सिंध हुकूमत ने जो रिपोर्ट रिलीज की ये असल रिपोर्ट नहीं है। जिस रिपोर्ट पर डेडलॉक हो गया था वो 43 सफ़ात की है। इस पर किसी के दस्तखत नहीं है। इसमें फरियाल तालपुर, अब्दुल कादिर पटेल, शर्जील मेमन, यूसुफ बलोच, जुल्फकार मिर्जा और निसार मुराई का नाम है। असल रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की हिदायत पर शर्जील मेमन और अवैस मुजफ्फर सारे काम करवाते थे। विफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध हुकूमत की जारी करदा उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी ही के रहनुमा नबील कबूल कह रहे थे कि पूरी JIT सामने नहीं आई। अली जैदी की चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त। सानिया बल्दिया की JIT रिपोर्ट सिंध पुलिस के SP रिजवान ने निकाली तो उनका शिकारपुर ट्रांसफर कर दिया गया। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी ने ईमानदार पुलिस ऑफिसर को हटाया। विफाकी वजीर अली जैदी का इल्जाम, कहा JIT रिपोर्ट में लिखा है कि बल्दिया फैक्ट्री सानिया पुलिस की नाकिस कार्रवाई की वजह से हुआ। अली जैदी कहते हैं कि असल JIT उनके पास है तो वो आई कहां से? कौन लोग हैं जो उन्हें ऐसे कागजात दे रहे हैं? सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का सवाल, कहा क्या विफाकी वजीर इस तरह गैर मुसद्दका दस्तावेज असेंबली में दिखा सकता है? अली जैदी ने बड़े बड़े दावे किए मगर खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अली जैदी ने असेंबली के फ्लोर पर खुदा की कसम खाकर कहा कि JIT में कादिर पटेल का नाम है। सियासी क़यादत को बदनाम करने के लिए इस तरह की दस्तावेजात माजी में भी बनाए गए। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि अली जैदी विफाक और सूबों में तफरीक न डालें। PTI को तनकीद पसंद नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। निसार मुराई की JIT में वो है ना आफाक का नाम कि जुल्फिकार मिर्जा ने 20-25 लाख रुपये 2 दफ़ा दिए और हथियार भी दिए। आफाक वालों को उस पर वो कर रहे होंगे दायर उसका हालांकि ये हकीकत है, मेरे इल्म में है कि ये हुआ था। ये मेरी रिहाई से पहले पैसे दिए गए थे। मैं जेल में ही था, इनसे तो इख्तलाफात थे तो मुझे मालूम इसलिए कि डॉक्टर तक मैं बीच में था, मुझे यारी में बैठा था, वो आफाक से बहुत क्लोज था, उसने करवाया था। निसार मुराई की JIT में जुल्फकार मिर्जा की जानिब से आफाक अहमद को पैसे और हथियार दिए जाने की बात है, ये हकीकत है। MQM के रहनुमा आमिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल वसीम अख्तर और कुंवर नवीज से गुफ्तगू कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आमिर खान साथियों को बता रहे थे कि उनके इल्म में है कि ये हुआ था। उनकी रिहाई से पहले पैसे दिए गए थे, वो जेल में ही थे। उनका तो इख्तलाफ था। किसी का नाम लेकर आमिर खान ने कहा कि जो लियारी में बैठता था वो आफाक अहमद के बहुत करीब था, उसने करवाया था। हुकूमत की सरपरस्ती में माफिया पल रहे हैं। अपनी सफों के करप्ट उन्हें हाजी नजर आते हैं। कंटेनर पर जितने वादे किए गए अवाम को सब याद हैं। हुकूमत ने 2 साल में अवाम को जहन्नुम में धकेल दिया। बिजली नापैद और महंगी की जा रही है। आटा महंगे तरीन दामों बिक रहा है। ख्वाजा आसिफ के PTI हुकूमत पर वार। एहसन इकबाल ने कहा कि नालायक, नाअहल और नातजर्बाकार हुकूमत के हाथों पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल की मईशत के बाद अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे आगे जा रही है। गैर मुल्की कंपनी का बेरोजगार मजदूर दिहाड़ी की तलाश में है। जब से दुबई की कंपनी छोड़ी, ख्वाजा साहब घबराए घबराए फिरते हैं। वजीर आज़म की मुआविन खसूसी उस्मान डार का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा आजकल उनका सारा गुजर बसर इमरान खान और हुकूमत पर तनकीद से हो रहा है। नैब में पेशियां भुगतने वाले हमें हुकूमत चलाने के तरीके ना बताएं। विफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जायज करार दे दिया। 26 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 रुपये 58 पैसे फी लीटर तक इजाफा किया गया था। काबीना ने रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क को जॉइंट वेंचर के जरिए निजी शोबे के हवाले करने की भी तौसीक कर दी। शिबली फराज का कहना है कि PIA और CAA के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
शिबली फराज ने कहा कि एहतियाती तदबीर पर अमल ना किया तो ईद उल अजहा पर वबा फैलने का खतरा है। जराये के मुताबिक काबीना ने एयर मार्शल अरशद मलिक को PIA का 3 साल तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहने की भी मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज फिर होगी। मीर शकील रहमान के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि नैब रेफरेंस में मीर शकील रहमान के खिलाफ एक लफ्ज भी ऐसा नहीं जिसमें कहा गया हो कि मीर शकील रहमान करप्शन के मुर्तकिब हुए हैं। वकील रहनुमा आजम नजीर तारर एडवोकेट का कहना था कि ये मामला अलॉटी और अथॉरिटी के दरमियान है, दोनों में से किसी को कोई एतराज नहीं, तो 34 साल बाद शिकायत कुनिंदा कहां से आ गया। मुमताज कानूनदान एतजाज अहसन ने कहा है कि जो केस मीर शकील रहमान के खिलाफ बनाया गया है वो नैब के दायरे में आता ही नहीं है। ये करप्शन का मामला नहीं, महज एक दीवानी मुकदमा है जो ज्यादा से ज्यादा LDA एक्ट के तहत चलाया जा सकता है। 34 साल पुराने मुर्दे को निकालने से नैब की बदनीयती वाज़ेह हो रही है। 2 अफराद के दरमियान 34 साल पुराने मामले पर जमानत ना देने का कोई जवाब नहीं है। अगर FIR के इंदराज में ही 8-10 घंटे की देर हो जाए तो जमानत तो क्या बरियत तक हो जाती है। सिंध बार काउंसिल ने भी एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मुजम्मत और रिहाई का मुतालबा कर दिया। वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल हैदर इमाम रिजवी और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी शफकत रहीम राजपूत ने मुश्तरका बयान में कहा है कि प्रेस की आज़ादी और मालूमात तक रसाई का आईन पाकिस्तान हक देता है। पाकिस्तान बार काउंसिल, पेशावर हाई कोर्ट बार और कोयटा हाई कोर्ट बार भी ये मुतालबा कर चुके हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के आजम नजीर तारर एडवोकेट की जेर सदारत इजलास में भी मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा किया गया। इजलास में सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन, एहसन भोन एडवोकेट, अख्तर हुसैन और दीगर ने भी शिरकत की। सिविल एविएशन ने PIA के 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल करके फहरिस्त जारी कर दी। CAA हुक्काम का कहना है कि इन पायलट्स के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल होने तक लाइसेंस मुअत्तल रहेंगे। इन पायलटों के खिलाफ जाली डिग्रियों के हवाले से इंक्वायरी चल रही है। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने 32 रुकन ममालिक को पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड करने की सिफारिश कर दी। कहा, रुकन ममालिक मुश्तबा लाइसेंस के तनाजुर में फिलहाल पाकिस्तानी पायलट से ऑपरेशनल काम ना लें। रुकन ममालिक में अगर पाकिस्तानी पायलट्स मौजूद हैं तो बताया जाए कि उनसे मुतल्लिक क्या एक्शन लिया गया है। पंजाब में ना आटा सस्ता हुआ ना रोटी। हुकूमत और आटा मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मामला तय होने के बावजूद आवाम को रिलीफ ना पहुंचा। चेयरमैन आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब में 9 जुलाई से दुकानों पर आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए में दस्तयाब हो सकेगा। इस वक्त 20 किलो आटे के थैले की कीमत बदस्तूर 1050 रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे की कीमत में कमी ना हो सकी, बल्कि आटे की 85 किलोग्राम बोरी की कीमत में 200 रुपए का इजाफा किया गया है। कराची में बारिश का दूसरा दिन। यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल, मलीर, लांढी, कोरंगी में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाज़ इलाकों में 30 से 40 मिलीमीटर तक बारिश भी हो सकती है। शहर में पीर को होने वाली बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाम बहक, 3 बच्चे भी शामिल। तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मुसलसल और गैर इलानी लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त। सूबाई रहनुमाओं और कारकुनों का के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने धरना। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि जब तक के इलेक्ट्रिक मुस्बत जवाब तहरीर में नहीं देगा तब तक हम यहाँ रहेंगे।
कि इलेक्ट्रिक माफिया का ग्रुप बनता जा रहा है, किसी को खातिर में नहीं लाते। कराची के शहरी बदतरीन लोड शेडिंग को झेल रहे हैं। एमजीएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि कई इलेक्ट्रिक शहरियों से जायद बिलिंग के जरिए अरबों रुपए बटोर रहा है। इदारा वजीर आजम की हिदायत पर भी अमल नहीं कर रहा। नेपरा ने भी मसला हल करने की बजाय टैरिफ में इजाफा कर दिया। सिंध में 24 घंटों में कोरोना के 12,479 टेस्ट किए गए। 708 नए मरीज रिपोर्ट हुए। वजीर आला सिंध की कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा आज मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। 679 नए मरीज सेहतयाब हो गए। सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 53,855 हो गई। शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा हुकूमत में दीगर शोबों की तरह मीडिया भी इंतहाई तबाहकुन हालात से दो चार है। दस्तूर पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय और इत्तलात तक रसाई एक बुनियादी हक तस्लीम किया गया है। शहबाज शरीफ ने खत में मुतालबा किया है कि मीर शकील रहमान को फौरी रिहा किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत को खत। कहा मुल्क को दरपेश मसाइल की निशानदेही में मीडिया का अहम किरदार है। दरख्वास्त है कि मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया जाए। एमजीएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी वफाकी हुकूमत को खत। कहा आज़ाद और जिम्मेदार मीडिया मुआशरे और जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूरी है। इस अहम मसले पर आपकी फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 117 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची समेत ज़ेरी सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 40, पेशावर में 39, लाहौर 37, कोयटा 35, गिलगित 35, जम्मू 38, श्रीनगर में 32 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए चीन पर जासूसी का शुबा। अमेरिका ने टिकटॉक समेत दीगर चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी पर गौर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो कहते हैं कि ट्रंप इंतजामिया चीनी ऐप्स पर पाबंदी के मामले को बहुत संजीदगी से देख रही है। भारत पहले ही चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर चुका है। Build a wall. We need someone to run against the prince. I don't care if it's a donkey. My name is Mambo. No, it's not. It's Mongo, the washing machine. If we can't use them in the circus, we can sell their skins. Or perhaps we'll sell them for animal testing. But you elected a donkey. Only you. Has a new king. Donkey Mongo is the new king. All the people dancing in joy. और मंगू के चाहने वालों के लिए खुशखबरी। आजाद नगर के डोंकी राजा चले अमेरिका और बरतानिया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अब अंग्रेजी जबान में रिलीज की जा रही है। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे लेंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब होगी।